हेलो बच्चों। तो गिवन क्वेश्चन में कहा गया है कि क्लासिफाई द फॉलोइंग स्पीशी एज एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक। यानी कि इस क्वेश्चन में हमें एक कंपाउंड गिवन है और हमें ये बताना है कि वो गिवन कंपाउंड एरोमेटिक है या फिर नॉन एरोमेटिक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट के बारे में। तो इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट इधर हो जाएगा एरोमेटिक कंपाउंड्स या फिर एरोमेटिसिटी भी हो सकता है। तो जो कंपाउंड्स एरोमेटिक होते हैं उनकी कुछ कंडीशंस होती है जिनको वो फॉलो करते हैं। तो सबसे पहली कंडीशन होती है रिंग शेप्ड, यानी कि एरोमेटिक कंपाउंड रिंग शेप्ड होना चाहिए, रिंग शेप होनी चाहिए मतलब साइक्लिक होना चाहिए। नेक्स्ट प्लेनर होना चाहिए, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन जो होनी चाहिए वो प्लेनर के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, मतलब जो ज्योमेट्री होती है वो टेट्राहेड्रल वगैरह नहीं होनी चाहिए, प्लेनर ज्योमेट्री होना चाहिए, ऑन द प्लेन प्रेजेंट होना चाहिए वो कंपाउंड या वो स्ट्रक्चर। थर्ड कंडीशन होती है जो एरोमेटिक कंपाउंड्स फॉलो करते हैं वो होती है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन का रूल, और इस रूल को कहते हैं हक्कल रूल। अगर कोई कंपाउंड एरोमेटिक है तो वो इस हक्कल रूल को फॉलो करेगा। नेक्स्ट कंडीशन होती है कॉन्जुगेशन, और कॉन्जुगेशन का मतलब होता है डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड के बीच ही कॉन्जुगेशन, यानी कि जब ऑल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं और उनके बीच कॉन्जुगेशन हो रही होती है, यानी कि डीलोकलाइजेशन हो रही होती है पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स की, उसका मतलब होता है कॉन्जुगेशन। अब जब कोई डबल बॉन्ड होता है किसी स्ट्रक्चर में किसी कंपाउंड में, वो डबल बॉन्ड एक्चुअली होता है ओवरलैपिंग के कारण, बिकॉज ऑफ ओवरलैपिंग, और वो ओवरलैपिंग हो रही होती है पी ऑर्बिटल की। पी ऑर्बिटल एक्चुअली परपेंडिकुलर टू द प्लेन प्रेजेंट होते हैं और उनके बीच होती है ये ओवरलैपिंग। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं जो हमें इस क्वेश्चन में गिवन है। स्ट्रक्चर कुछ इस तरह है, लाइक दिस इज द स्ट्रक्चर विच इज गिवन। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है इस कार्बन पे और यहाँ पे 3 डबल बॉन्ड है। अब जैसे कि हमें पता है कि एक डबल बॉन्ड के पास 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी कि यहाँ पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, और यहाँ पे टोटल 3 डबल बॉन्ड्स है, विच मीन टोटल यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। और ये प्लेनर भी होएगा स्ट्रक्चर, क्योंकि यहाँ पे हर कार्बन की, यहाँ पे जितने भी कार्बन है स्ट्रक्चर में, सबकी हाइब्रिडाइजेशन प्लेनर के अकॉर्डिंग ही होगी। दिस स्ट्रक्चर इज प्लेनर। उसके बाद 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल, यानी कि जो हक्कल रूल है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन का जो रूल है, इसमें जो n होता है वो एक्चुअली एक होल नंबर होता है, और यहाँ पे इस स्ट्रक्चर में 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। तो जब हम 4n+2 को इक्वल टू 6 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4n=4, जिसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो n=1 आ जाएगा। अब जैसे कि n होल नंबर है, यहाँ पे 1 एक होल नंबर है, विच मीन्स ये इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन की कंडीशन को फॉलो कर रहा है, ये प्लेनर की भी कंडीशन को फॉलो कर रहा है, और ये रिंग है, ये रिंग शेप्ड स्ट्रक्चर है, विच मीन्स ये रिंग शेप स्ट्रक्चर की भी कंडीशन को फॉलो कर रही है, साइक्लिक है। नेक्स्ट है कंडीशन कॉन्जुगेशन की। तो कॉन्जुगेशन का जैसे कि मतलब होता है ऑल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड, यानी कि डीलोकलाइजेशन होती है पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन की। लेकिन ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे तो ये चार्ज प्रेजेंट है प्लस चार्ज, तो इधर भी कॉन्जुगेशन होएगी, यानी कि डीलोकलाइजेशन होएगी। लाइक दिस, सपोज ये स्ट्रक्चर था हमारा, दिस इज द स्ट्रक्चर जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, ये था स्ट्रक्चर। अब इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसको स्टेबल करने के लिए ये डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा, विच मीन्स अब स्ट्रक्चर बन जाएगा कुछ इस तरीके से। ये ऐसे रिंग थी और यहां पे आ जाएगा ये वाला डबल बॉन्ड, ये इधर ही रहेगा, सिमिलरली ये इधर भी रहेगा, और इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि यहां से इधर डीलोकलाइज हुए हैं ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, इस तरफ इस सिग्मा बॉन्ड पे इधर हुए हैं डीलोकलाइज, विच मीन्स ये वाला कार्बन है यहां से लूज हो गया देखा जाए, यानी कि विच मीन्स यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब सिमिलरली इस कार्बन को स्टेबल करने के लिए ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स इधर डीलोकलाइज होंगे इस तरफ, इस बॉन्ड पे, यानी कि इधर।
तो इधर यहाँ पे स्ट्रक्चर बन जाएगा हमारा, अब इधर आ जाएगा ऐसे बॉन्ड, और इधर भी बॉन्ड था और इधर भी बॉन्ड था, और इधर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इसीलिए आया क्योंकि ये वाला कार्बन प्रेजेंट था यहाँ, मतलब ये वाला डबल बॉन्ड इधर डीलोकलाइज हो गया इस तरफ। इस कार्बन पे तो फिर भी प्रेजेंट है ना ये, लाइक दिस हेयर, लेकिन इधर से लूज हो गया, विच मीन्स यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये हुआ था डीलोकलाइजेशन पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स का। सिमिलरली ये वाला भी कॉन्जुगेट होएगा इधर, यानी कि डीलोकलाइजेशन होएगी ऐसे, इसको, इस कार्बन को स्टेबल करने के लिए जिसपे पॉजिटिव चार्ज है। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर बन जाएगा लाइक दिस। ये तो हो गई रिंग, और यहाँ पे बॉन्ड है, यहाँ पे बॉन्ड प्रेजेंट है, और ये वाला जो डीलोकलाइज होके इधर आ जाएगा वो इधर हो जाएगा, विच मीन्स यहाँ पे पॉजिटिव का चार्ज आ जाएगा। क्योंकि ये कार्बन तो इन्वॉल्व हो रहा है ना डबल बॉन्ड में, जो पहले भी था ये वाला कार्बन, ये पहले भी इन्वॉल्व था, अभी भी इन्वॉल्व हो रहा है जब इसके साथ बना है बॉन्ड, और इस पे नहीं है अब इन्वॉल्व, इस वाले कार्बन पे। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, विच मीन्स लूज हो गया, और ये हुआ था डीलोकलाइजेशन पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन का। अब सिमिलरली इस कार्बन को स्टेबल करने के लिए ये वाला बॉन्ड इधर आएगा, डीलोकलाइज होएगा यानी कि, तो अब इधर स्ट्रक्चर आ जाएगा ये, कि डबल बॉन्ड इधर डीलोकलाइज हो जाएगा, वो उधर प्रेजेंट था, और ये इधर, विच मीन्स यहां पे आ जाएगा प्लस चार्ज। ऐसे ऐसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये एक एक जो बन रहा है इसको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं। यहाँ पे डीलोकलाइजेशन हो रहा है पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स का, इसको बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, जो इक्वली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं एक रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कंपाउंड बनाने में। अब ये ऐसे रेजोनेंस तब तक चलेगा जब तक ये पॉजिटिव चार्ज डीलोकलाइज होके, यानी कि मूव होके एट द एंड इस कार्बन पे नहीं आ जाता, बिकॉज गिवन स्ट्रक्चर में इसी कार्बन पे इधर ही पॉजिटिव चार्ज गिवन था, तो हमने इसको स्टेबल करने के लिए पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन का ऐसे डीलोकलाइजेशन करवाया, सिमिलरली इसको स्टेबल करने के लिए इधर से करवाया। ऐसे ऐसे हमने हर एक पॉजिटिव चार्ज जो कार्बन पे आ रहा था उसको डीलोकलाइज करने के लिए, यानी कि उसको स्टेबल करने के लिए, उसको स्टेबल करने के लिए हमने पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन करवाया, ताकि वो कार्बन जिसपे पॉजिटिव का चार्ज है वो स्टेबल हो जाए। एट द एंड ये ऐसे तब तक होएगी, ये ऐसे चेन तब तक होएगी जब तक ये पॉजिटिव चार्ज हर एक कार्बन पे जाके एट द एंड उसी कार्बन पे नहीं आ जाता जहां पे ये पहले पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट था। इस तरीके से होएगी कॉन्जुगेशन, जिसका मतलब कॉन्जुगेशन यहाँ पे हो रही है क्योंकि यहाँ पे डीलोकलाइजेशन हो रही है पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स की, लाइक दिस, विच मीन्स ये जो स्ट्रक्चर हमें गिवन है वो कॉन्जुगेशन की भी कंडीशन को फॉलो कर रहा है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन की भी कंडीशन को फॉलो कर रहा है, रिंग शेप्ड भी है, और हाइब्रिडाइजेशन के कारण ये प्लेनर भी है, विच मीन्स ये गिवन स्ट्रक्चर जो है ये एरोमेटिक होगा। दिस स्ट्रक्चर इज एरोमेटिक बिकॉज ये सारी की सारी कंडीशन को फॉलो कर रहा है जो एक एरोमेटिक कंपाउंड शो करता है। This structure is aromatic. Now, I hope you all understood this question. All the best.